जय श्रीमद् भागवत कथामृत की आज की यात्रा हम लोग शुरू करते हैं द्वितीय स्कंध से। प्रथम स्कंध के अंत में महाराज परीक्षित ने सभी ऋषि मुनियों से और सुखदेव जी से दो प्रश्न किया था। उन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से द्वितीय स्कंध में वर्णन किया है। आइए आज की कथा की ओर चलते हैं हम लोग। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मनुष्य को अपने जीवन काल में कौन कौन से कर्म करने चाहिए और जो व्यक्ति मृत्यु को आसन्न देख रहा है उसे क्या क्या कर्म करने चाहिए। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि परीक्षित का यह प्रश्न सुनकर सुखदेव जी ने उन्हें समझाया कि इस संसार में मृत्यु लोक में जितने भी लोग आए हैं सबकी मृत्यु तय है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना है, यह निश्चित है। मनुष्य दूसरों की मृत्यु को देखकर तो प्रसन्न होते हैं, किंतु स्वयं के बारे में यही सोचते हैं कि मुझे सदा सदा के लिए यहाँ रहना है। किंतु उन्हें पता नहीं कि कौन सा प्रातः का उनका आखिरी प्रातः हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये जो हमारा शरीर है और इसमें जो श्वासें हैं, शरीर के भीतर जो आत्मा है वह परमात्मा की धरोहर है। परमात्मा ने कुछ समय के लिए हमें यह क्षणभंगुर शरीर दिया है और इसमें आत्मा दी है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का ही है। वो जब चाहे तो दे सकते हैं और जब चाहे तो छीन भी सकते हैं। माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बंधु, पति पत्नी, ये जितने भी संबंध हैं जो हमें संबंध के रूप में दिखाई देते हैं, वे सब के सब मोह माया हैं। वे जो भी दिख रहे हैं वे सब परछाई के समान मिथ्या हैं, झूठे हैं। सत्य तो वह है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जो हमारा आत्म तत्व है, वही परमात्मा का अंश है। आत्मा ही परमात्मा है। तो हम पापाचार करने में क्यों समय व्यर्थ गंवा रहे हैं?
सुखदेव जी कहते हैं, निद्रया हीरियते नक्तम व्यवायेन च वयः दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हे राजन, परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी, निद्रता ह्रियते नक्तम, रात को हम लोग नींद में या काम वासना में, स्त्री संग में गुजार देते हैं, बिता देते हैं, और सारी उम्र व्यसन करने में, सुख भोग में बिता देते हैं। दिन भर रुपये पैसे धन दौलत कमाने में बिताते हैं और अपने कुटुंबियों के भरण पोषण में बिताते हैं। तो इस प्रकार देखें तो संपूर्ण जीवन भगवत भजन शून्य है, भक्ति विहीन है। रात में सोकर बिता दिया, दिन में धन कमाकर बिता दिया, कुटुंबियों के भरण पोषण में मोह माया में लगा दिया। इस प्रकार व्यसनों में, सुख भोग में हमने सारा जीवन बिता दिया। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा ही कहा है, अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। जो भी व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करके इस कलेवर से, इस शरीर से मुक्त होता है, वह मेरे भाव को ही प्राप्त होता है, मुझको ही प्राप्त करता है, मेरे पास ही आता है। इसमें कोई भी संदेह मत कर। अर्जुन को ऐसा भगवान ने कहा है। जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से ऐसी बातें सुनी तो उनके मन में फिर से 4 प्रश्न उठ खड़े हुए। सुखदेव जी ने उन्हें जो 2 प्रश्नों के उत्तर में तर्क दिए, वस्तु स्थिति को समझाया, तो यह सुनकर परीक्षित महाराज की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि यह बात तो ठीक है कि मृत्यु का भय है, परमात्मा का भय है, उनकी धरोहर है, वो कभी भी ले जाएंगे। तो पहला प्रश्न है महाराज परीक्षित का कि परमात्मा में मन को कैसे लगाया जाए, क्या करें कि हमारा मन परमात्मा में लग जाए। दूसरा प्रश्न है कि ध्यान कैसे किया जाए, क्या ध्यान किया जाए। तीसरा प्रश्न है कि भजन में मन को कैसे लगाना। और चौथा प्रश्न किया सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने कि प्रभु का चिंतन कैसे हो। सुखदेव जी ने इन 4 प्रश्नों का भी बड़ा ही सटीक और सुंदर जवाब दिया। पहला प्रश्न था कि परमात्मा में मन को कैसे लगाया जाए। तो सुखदेव जी ने कहा कि जब तक हमारी चित्त वृत्तियां सांसारिक मोह माया में रहेंगी, तब तक हम परमात्मा के स्वरूप में अपने आप को नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी चित्त वृत्तियों को संसार से हटा ले, तभी हमारा मन परमात्मा में लगेगा। क्योंकि हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क
पहले से ही सांसारिक जंजालों से भरा हुआ है। जो पात्र भरा हुआ है उसमें और कुछ तब तक हम नहीं डाल सकते हैं जब तक उस पात्र को खाली नहीं करें। तो हमारा जो चित्त है, इस चित्त वृत्ति को जब तक हम मोह माया से रिक्त नहीं करेंगे, जब तक हम सांसारिक झंझटों को विसर्जित नहीं करेंगे, तब तक हम वहां परमात्मा को स्थान कैसे दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपने चित्त वृत्तियों को हम रिक्त करें, सांसारिक मोह माया से हटावें और तब परमात्मा में ध्यान लगावें। तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हम परमात्मा पर अपने चित्त वृत्तियों को लगा सकते हैं। इस प्रकार अपने मन को हम परमात्मा में लगा सकते हैं, सांसारिक मोह माया को हटाकर। दूसरा प्रश्न था महाराज परीक्षित का कि ध्यान कैसे लगाया जाए। प्रश्न तो बड़ा सटीक है। आपने कहा कि परमात्मा में ध्यान लगाइए, तो ध्यान लगाने के लिए कोई तो आधार चाहिए। ध्यान किस पर लगाना है, हम ध्यान किस वस्तु पर लगाना है। तो सुखदेव जी ने कहा कि यह वस्तु नहीं है, यह परमात्मा का विराट स्वरूप है, जो विराट पुरुष है, जो समस्त ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, जिनकी भ्रिकुटी के इशारे मात्र से प्रलय हो जाता है और अगले पल उन्हीं भ्रिकुटियों के इशारे से पुनः सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ऐसे विराट पुरुष का अगर हम ध्यान करें, मानसिक ध्यान लगाएं, तो हम ध्यान लगा सकते हैं, परमात्मा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न था कि भजन में मन कैसे लगाएं। अचानक एक दिन बैठ गए और भगवत भजन शुरू कर दिया, ऐसा संभव नहीं है। पहले धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। नारद जी को इच्छा हुई कि हम भगवान का भजन करें, तो भजन करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से और सरस्वती जी से आग्रह किया कि मुझे भजन सिखाइए। माता सरस्वती ने कहा उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा और शनै शनै धीरे धीरे ही आप भजन की ओर आगे बढ़ेंगे। नारद जी तैयार हो गए, अभ्यास करने लगे। कुछ समय के बाद नारद जी को ऐसा अनुभव हुआ कि वो संगीत विद्या में पारंगत हो गए हैं और भगवत भजन बड़े शौक से कर रहे हैं। अब वो ब्रह्मा जी के पास से निकले और शिव जी को जाकर उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने भगवान का भजन करना सीख लिया, मैं विभिन्न प्रकार के रागों में भगवत भजन कर सकता हूं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, नारद जी ठीक है, आप भजन तो कर रहे हैं, किंतु उसमें भक्ति की कमी है। सिर्फ गा लेना ही भजन नहीं होता है, गाने के साथ उसमें डूब जाना, परमात्मा के प्राप्ति तक भजन में डूब जाना, इसी का नाम भजन है। तो इसकी चर्चा आपने मुझसे कर ली,
किंतु भगवान विष्णु से इसकी चर्चा न करें तो अच्छा होगा। किंतु ज्ञान का अहंकार किसी को नहीं छोड़ता। नारद जी उसी अहंकारवश भगवान श्री हरि के सामने पहुंचे और राग आलाप दिया, तरह तरह के भजन सुनाए। अहंकार के कारण राग की क्या बात करें, भक्ति की क्या बात करें, सब कुछ बिखर गया। तो विष्णु ने कहा, एक काम करो नारद, उत्तर दिशा में चले जाओ, वहां एक नगरी है, उस नगर का नाम ही संगीत नगरी है। वहां जाकर लोगों से मिलो और उनसे अपने भजन के बारे में जानकारी लो कि तुम क्या गाते हो, तब तुम्हें समझ में आएगा। नारद जी गए तो देखा कि हर गली से, हर घर से मधुर संगीत लहरी गूंज रही है। संगीत का इतना अनोखा सरोवर बह रहा है जिसमें सिर्फ भक्ति ही भक्ति है। तभी उन्हें एक कान्हा व्यक्ति दिख गया। नारद जी ने पूछा कि भाई तुम कान्हा क्यों हो? कान्हा बोला कि छोड़ो भाई, रहने दो। नहीं, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उस कान्हा ने कहा कि मेरा नाम भीम पलासी है, राग भीम पलासी। आगे गए, एक लंगड़ा व्यक्ति मिल गया। नारद जी ने पूछा, भैया आप लंगड़े क्यों हैं? लोग कुछ मत पूछो, अच्छा अपना नाम ही बता दो। तो मेरा नाम कल्याण है। इस प्रकार कई अपंग अपाहिज लोगों से नारद जी मिले। सबने अपना नाम भैरव, भैरवी, तोड़ी, देश, इस प्रकार रागों के नाम बताए, लेकिन सभी के सभी अपंग थे, अपाहिज थे। तो नारद जी ने सबको बुलाकर एक जगह खड़ा किया और बोले, ये बताओ तुम लोग अपंग अपाहिज क्यों हो? उसमें से एक समझदार व्यक्ति बोला कि क्या बताएं, एक नया नया संगीतज्ञ पैदा हुआ है, इसका नाम नारद है, और वह जब भी हम में से किसी राग को गाता है तो हमारी टांगें तोड़ देता है, आंख फोड़ देता है, बहरा कर देता है, लूला कर देता है। हर राग का टांग तोड़ रहा है, हाथ तोड़ रहा है, पांव तोड़ रहा है। बड़े लज्जित हुए नारद जी। तब उन्हें यह बोध हुआ कि भजन एक दिन का अभ्यास नहीं है। भजन को तब तक गाते हैं जब तक हम उसके भक्ति के रस में डूब नहीं जाते हैं। हर राग में परमेश्वर का वास है। और अंतिम प्रश्न था, प्रभु का चिंतन कैसे हो? सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने पूछा कि प्रभु का चिंतन कैसे हो? तो सुखदेव जी ने कहा, प्रभु क्या है वह जाने। आपको यह जानना है कि प्रभु आप किसको कहते हैं। जो पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमात्मा है, उनका ही चिंतन करना है। वही प्रभु का चिंतन है। जो एक पर ब्रह्म परमेश्वर है, जो सभी देवताओं के भी देव हैं, देवों के देव हैं, निराकार स्वरूप है जिनका,
उनमें मन को लगाओ, चिंतन करो, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, प्रभु का चिंतन आप कर पाओगे। श्री हरि के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का प्रयास प्रारंभ किया, किंतु बहुत प्रयास करने के पश्चात भी सृष्टि का निर्माण वे नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मा जी प्रभु के शरण में गए। ब्रह्मा जी से श्री हरि नारायण ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, सृष्टि का निर्माण कोई साधारण काम नहीं है, इसके लिए आपको कठोर से कठोर तप करना होगा। तप का अर्थ ही परिश्रम है। संसार और सृष्टि की रचना करना तो बहुत ही कठिन काम है। कोई एक कवि जब कविता लिखता है तो कई कई दिन तक उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, भाषा के साथ भावों के तालमेल को बनाता है, तब कहीं जाकर एक कविता बनती है। एक मूर्तिकार कई बार प्रयास करता है, तब वह एक सुंदर सी मूर्ति गढ़ पाता है। आपने देखा होगा, जो काष्ठकार होते हैं, लकड़ियों के सामान बनाते हैं, लोहे के सामान बनाते हैं, सभी लोग कार्यकुशल हैं। कुम्हार बर्तन बनाता है मिट्टी से। शुरू में सबने टेढ़े मेढ़े बर्तन बनाए, टेढ़े मेढ़े रचना किए, और ज्यों-ज्यों उनका अभ्यास बढ़ता गया, त्यों-त्यों उनमें परिपक्वता आती गई, उनकी कुशलता बढ़ती गई। इसी प्रकार भगवत भजन करने के लिए जिस दिन बैठे उस दिन से ही शुरू नहीं हो जाएगा भगवान का चिंतन, उसके लिए अभ्यास करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने जब कठोर तप किया, तब जाकर उनसे सृष्टि संभव हुआ। ये था महाराज परीक्षित द्वारा सुखदेव जी से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। अब अगली कड़ी में हम प्रस्तुत करेंगे द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 32, 33, 34, 35। ये चार जो श्लोक हैं, उन्हें चतुश्लोकी भागवत का नाम दिया गया है। इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।